चिल्ड्रंस और माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 पढ़ेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस हमने पहले लिख लिए हैं, सॉल्व करते हुए चलेंगे। आज अभी तक हम क्वेश्चन लिखे उसका आंसर सॉल्व करके पढ़ाते थे, लेकिन आज हम सॉल्व करेंगे, जिससे सारे क्वेश्चन हो जाए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। इसमें 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट 2, 3, 4, 1, फर्स्ट पॉइंट -5, 7, सेकेंड पॉइंट -1, 3, थर्ड पॉइंट a, b एंड -a, -b। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसमें गिवन दिया 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट दिया x1, y1, 2 पॉइंट्स हैं 2, 3 एंड दूसरा पॉइंट दिया हुआ है x2, y2 इक्वल टू 4, -1। अब इसमें कौन सा फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x1, y1 एंड x2, y2। इसको यूज करेंगे 2 फार्मूला। ये फार्मूला है y2 - y1 x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - ये होता है x2 - x1 का स्क्वायर माइनस y प्लस y2 - y1। अब ये डिस्टेंस फार्मूला प्रूव कर चुके हैं। इसी फार्मूला रखेंगे पॉइंट। सबसे पहले पॉइंट हमने लिख लिया। यहाँ से वैल्यू देखिए, x2 की वैल्यू है 4 है और x1 की वैल्यू 2, तो 4 - 2 का स्क्वायर और उसके बाद 1 - 3 का स्क्वायर, अंडर रूट हो जाएगा। 4 में जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस 4, 4 4 8, रूट 8 की वैल्यू कितना आएगा? 2 रूट 8। इसका स्क्वायर रूट निकाले 2 रूट 2 हो जाएगा। कैसे? 2 × 2 × 2, एक 2 पेयर निकल जाएगा 2 रूट 2। आंसर आ गया फर्स्ट का। इसी का सेकेंड पार्ट आप सेल्फ करेंगे। थर्ड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट होमवर्क है, बच्चे सेल्फ करेंगे। थर्ड पार्ट सेम। इसमें 2 पॉइंट दिए हैं x1, y1, a, b एंड सेकेंड पॉइंट x2, y2 -a, -। इसमें भी डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस बिटवीन a, b एंड -a, -b। फॉर्मूला जो हमने लिखा था x2 - x1 का स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट के स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के स्क्वायर करेंगे। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो -a हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे आपका माइनस है तो माइनस ही साइन आएगा, और प्लस है तो माइनस भी हो जाएगा। अब 2 बार माइनस है तो क्या लिखोगे? -a -2a का स्क्वायर और माइनस तो -2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस 4b स्क्वायर। 4 कामा ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका 4 का स्क्वायर कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। माइनस है -2 हो जाएगा, और माइनस भी सेम साइन है तो आएगा -2b। -2 का स्क्वायर 2 जा 4a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 2 जा 4 कामा 4 2 बाहर लेंगे, a स्क्वायर प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, डिटरमाइन द पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। मतलब हमें पता करना कि कोलिनियर है ये। तो कोलिनियर में क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन में बने, तो इसको ट्राइंगल के पॉइंट को कोलिनियर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन में अगर होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं तो इक्वल लाइन तो स्ट्रेट लाइन। देखिए कैसे। लेट इसको मानेंगे 3 पॉइंट। सोल्यूशन नंबर 2, पॉइंट A 1, 5, B 2, 3 एंड C vertices of triangle ABC.
1,5 2,3 और -2,3। इसमें ए बी फाइंड कर लें, तीनों साइड फाइंड कर लें, ए बी बी सी सी ए। पहले ए बी निकालेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बी सी डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, एंड डिस्टेंस बिटवीन। हमने क्या किया, लेट 3 पॉइंट को हमने जो था इसमें कोलिनियर में 3 पॉइंट ए बी सी को मान लिया, ये ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं, ट्राइंगल के। अब ए बी फाइंड करें, पहले ए बी कर दो, डिस्टेंस बिटवीन ए 1,5 एंड बी 2,3। x2 - x1, x2 का कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 है, -1, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का, 2 में से जाएगा 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, -4 जाएगा √5 रूट। अब ऐसे निकालेंगे डिस्टेंस बीटी बीसी, बीसी में डिस्टेंस बीसी के लिए क्या करेंगे, बिटवीन 2 पॉइंट बीसी कर तो x2 - x1 का स्क्वायर -2 - 2 का स्क्वायर और -11 - 3 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, -4 का स्क्वायर प्लस 4 और 14 का स्क्वायर -14 का स्क्वायर 196 200 का 10√2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 10 रूट। अब इसके बाद सी ए, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए, तो सी में आपका देखिए एक्स कोऑर्डिनेट आपका -2 है और यहाँ पे -1, तो -1 - 2 + 2 हो जाएगा, x2 - x1 1 + 2 का स्क्वायर, ऐसे 5 - 11 5 + 11 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर, 16 की मल्टीप्लाई 16 के साथ कर लो, टेबल नहीं लाना था, 6 6 जा 96 6 6 1 जा 6 3 9 6 1 6 जा 6 1 1 जा 1 6 5 2 256 250 ऐड कर लेंगे इसको 6 9 265, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी प्लस बी सी अगर ऐड कर लें तो सी ए के इक्वल नहीं है, ए बी प्लस बी सी डज नॉट इक्वल सी ए, ऐड करने पर इक्वल नहीं, तो हेंस ये कोलोनियल नहीं पॉइंट, हेंस पॉइंट 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर नॉट कोलिनियर, आर नॉट कोलिनियर। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 4, इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कपड़े नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फोर्थ में चेक करना, चेक कि ये वर्टेक्स 5, -2 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स होंगे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, प्रॉपर्टीज की क्या है, इसके दो साइड इक्वल होते हैं, दो साइड इक्वल होते हैं और एक अपोजिट एंगल भी इक्वल, तो एंगल तो हमें चेक नहीं करना, हमें साइड चेक करना, तो पहले इसको मान लें आइसोसेलेस ट्रायंगल के पार्ट, लेट मान लें ट्रायंगल ए बी सी, इसमें ए पॉइंट मानेंगे 5, -2, बी पॉइंट 6, 4, सी पॉइंट 7, -2, ओके, पॉइंट मान लिया ट्रायंगल के। अब इसी ट्रायंगल को प्रूव करना कि आइसोसेलेस, उसमें दो साइड हमें इक्वल प्रूव करना है, साइड निकाल लें,
साइड ए बी ले लें पहले। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए का एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे आपका -2 और बी का क्या 4, तो x2 माइनस x1, ये x2 होगा, ये 4 - 2 तो माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 का स्क्वायर। ऐसे सेकेंड इसका देखेंगे y2 - y1, तो 6 - 5 का, तो 4 + 2 4 2 कितना होगा 6 का स्क्वायर, और सब्ट्रैक्ट होगा 6 में तो 1 का स्क्वायर, 36 + 1 कितना आएगा 37। तो ए बी का आपका क्या 37 यूनिट आ गया, 37 यूनिट। अब नेक्स्ट इसी साइड पर BC, तीनों साइड इसमें भी निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, तो अब x1 y1 बी होगा, x2 y2 क्या हो जाएगा c हो जाएगा, तो x2 - x1, तो x2 का मान यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, 7 - 6 का स्क्वायर, और प्लस होता y2 - y1 का, तो -2 - 4 1 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर, 1 1 जा 1 प्लस 36, तो √37 यूनिट। इसी प्रकार सी ए निकाल, कपड़ा ले आओ। आपका ए और सी है, तो पहला पॉइंट आपका सी वाला हो जाएगा आपका x1 y1 और ए वाला x2 y2, तो x2 - x1, x2 - x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना आ भैया, x2 का मान चेक करेंगे यहाँ पे देखिए a 5 और y1 का x1 का मान 7, तो 5 - 7 का स्क्वायर, फाइव माइनस 7 का स्क्वायर। इसी प्रकार y2 - y1, तो -2 + 2 का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा, 7 - 2 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 कितना निकलेगा 2, इसका मतलब 2 साइड इक्वल है। कौन कौन साइड इक्वल है, AB = BC, इसकी वैल्यू कितना है √37, तो दो साइड इक्वल, तो ट्रायंगल क्या हुआ आइसोस्फीयर, तो प्रूव हो गया। देयरफॉर 5, -2, 6, -4 and 7, -2 are the vertex of an isosceles triangle। ये था सोल्यूशन नंबर 4। अब सोल्यूशन नंबर 5 आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5। बोर्ड में होता था फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 2, -5 एंड -2, 9। मतलब हमें एक्स एक्सिस पे ऐसे पॉइंट को फाइंड करना है जो इस दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पे हो, इक्विडिस्टेंस में बराबर दूरी पर इक्वल डिस्टेंस हो उसका। तो हम क्या करें कि छोटा सा एक्सिस बना लें, और बड़ा नहीं छोटा सा बना लीजिए एक्सिस, x डैश y डैश। अब x एक्सिस पे मैंने पॉइंट ले लें, तो x एक्सिस पे क्या होगा, x की वैल्यू होगी, y की कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो पॉइंट P लीजिए, x की वैल्यू मान लिया इसको x, 0, y की वैल्यू 0 होगी। ऑलरेडी दो पॉइंट हैं, तो 2, -5, 2, -5 ये 4 क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट यहाँ 4 में होगा, ये 2, -5 और -2, 9 सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, -2, सेकेंड। यहां से डिस्टेंस आपका ये इक्वल होगा, ये डिस्टेंस पॉइंट P से दोनों इक्वल होना चाहिए। किसका डिस्टेंस, A का B का, ये मान लीजिए डिस्टेंस दोनों सेम होगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी के अनुसार x की वैल्यू फाइंड होगा। डिस्टेंस दोनों इक्वल दिखाएंगे, तो डिस्टेंस पाने से पहले डिस्टेंस निकाल लें दोनों का, P और P, तो लेट मान लें, लेट पॉइंट x, 0 on x axis which
ऑन एक्सिस एंड 2 पॉइंट इसको मान लें, ए 2 का -5 एंड बी -2 का फिर डिस्टेंस पहले पी ए दूरी निकाल लें फिर पी बी। तो पी ए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो पहला पॉइंट आपका x, 0, दूसरा 2, -5, फिर x2 - x1, तो 2 - x का स्क्वायर 0 + 5 का स्क्वायर। a - b के स्क्वायर का फॉर्मूला जाएगा इसमें 9th क्लास का, a² + b² + -2ab, तो a का स्क्वायर पहले पद का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x और 2ab, तो 2 × 2 = 4x और 5 का स्क्वायर 25। इसको ऐड कर लें, 25 में ऐड होगा 4 29, x² - 4x + 29 20। अब pb निकाल लें इसी प्रकार, डिस्टेंस बिटवीन p एंड b, p आपका x1 y1 और आपका ये x2 y2, तो x1 - x2 भी लिख सकते हैं, y2 - y1, तो 2 + x करना है, 2 + x का स्क्वायर और 9 - 0 का स्क्वायर, a² + b² + 2ab, तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x², 2 × 2 = 9 9 = 81। अब इसको ऐड करेंगे, 81 आपका हो जाएगा 85, x² + 4x + 85। अब गिवन में क्या दिया कि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, गिवन दिया हुआ कि ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल, पी ए = पी बी, तो पी ए का वैल्यू रखते हैं, पुट करते हैं, तो स्क्वायर भी वैल्यू इक्वल होगा, स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर, स्क्वायर करें तो ये रूट लगा हुआ है हट जाएगा स्क्वायर से, x² - 4x हो जाएगा + 29, x² + 4x + 80। अब x² इक्वल है, कट जाएगा, ट्रांसपोज में 4 प्लस है तो माइनस, -4x - 4x, 29 सब जाएगा, निगेटिव हो जाएगा साइन ट्रांसपोज करने पे, 11 में जाएगा आपका 9, 11 में 9 जाएगा 4 2, और यहाँ पे आपका आएगा 7 में 2 जाएगा 52, 85 था यहाँ पे, ऐड करने पर 85 था यहाँ पे, सॉरी 85 था यहाँ पे, तो 85 में से आपका जाएगा तो 15 में जाएगा 56, तो -8x² हो जाएगा 56, 8 7 जा x = -7, तो पॉइंट आपका मिल गया। इसी प्रकार x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x, 0 था x एक्सिस में, तो -7, आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर ये था 7। 3 क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे अब। क्वेश्चन 8 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम विच डिस्टेंस पॉइंट p 2, -3 एंड q 10, y इज 10। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट pq की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ, डिस्टेंस pq दिया हुआ 10 है। अब इसके लिए y फाइंड करने के लिए हम लोग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लेंगे, फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट p 2, -3 एंड 10, y इक्वल टू दिया हुआ है 10। डिस्टेंस फार्मूला का x2 - x1, तो x2 की वैल्यू 10 है, 10 - 2 का स्क्वायर और y -1 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 10, 8 का स्क्वायर हो जाएगा ये a² + b² और +2ab, तो 2 3 जा 6/10। अब 8 8 जा 64, 64 + y² + 3 3 जा 9 + 6y इक्वल टू, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर में रूट हटाने के लिए
स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, बोथ साइड दोनों पक्षों स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो ये 9 इसमें ऐड हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y और 9 ऐड होगा तो कितना आएगा 73, और ये 10 10 जा 100, 10 10 जा 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस से माइनस हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y 73 माइनस 100 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब 27 का ये फैक्टर सिस्टम होगा, मिडिल पॉइंट आपका 6y है तो 6 आना चाहिए, 27 का फैक्टर बनाए कि मिडिल पॉइंट 6 आए, सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने पर, यहाँ पे लास्ट में प्लस होता तो ऐड करने, तो 27 का फैक्टर करिए मल्टीपल, तो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आए, तो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट तो कितना आएगा आपका 6, यहाँ पे मिडिल टर्म पे क्या लिखेंगे 9 माइनस 3, तो y से मल्टीप्लाई 9y बन जाएगा माइनस 3y, y भी साथ में है, जब 6 यहाँ 6 की वैल्यू चेंज करोगे 9 माइनस 3 तो y के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9y माइनस 3y, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन पेयर बनाएंगे 9, इसमें पेयर माइनस 3 कॉमन, तो y प्लस हो जाएगा 9, इसमें माइनस 3 कॉमन लेंगे, y प्लस 3 जा 3 9 जा 27, y प्लस 9 दोनों पेयर में कॉमन, y माइनस 3 फैक्टर कर लिया हमने, किसका फैक्टर किया y स्क्वायर प्लस 6 27 का, अब y प्लस 9 यदि चीज उत्तर तो y स्क्वायर टू 9 हो जाएगा इक्वल टू, एक आपका प्लस 3, एक माइनस 3, प्लस है तो माइनस 9 और माइनस 3 होगा तो प्लस 3, आंसर आपका y का आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दिया। इफ क्वेश्चन नंबर 9, इफ q 0, 1 is equidistant from the point 5, -3, x, 6 and find the value x, also find distance QR and PR। इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने अभी 5th किया है, सेम है, पहले इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है इक्विडिस्टेंस रूल से, उसके बाद डिस्टेंस QR और PR निकालना, तो P से कौन सी दूरी इक्विडिस्टेंस है Q से, QP दूरी इक्वल होगा और QR, QP और QR निकाल लेंगे, तो Q पॉइंट दिया हुआ है 0, 1, P पॉइंट दिया हुआ है 5, -3 एंड R दिया हुआ x, 6। Q is equidistant from P and P और R से Q की डिस्टेंस इक्वल है, पहले QP निकाल लें, डिस्टेंस बिटवीन Q एंड P 5 - 0 का स्क्वायर और -3 - 1 का स्क्वायर, 5 5 जा 25 और -4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 25 16 कितना आएगा 41, 40 QR निकाल लें, डिस्टेंस बिटवीन QR x - 0 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 गिवन, ये दोनों डिस्टेंस क्या है इक्वल है बेटा, QP और QR क्या है, कह रहा Q से ये दूरी P और R की दूरी इक्वल है, तो QP इक्वल हो जाएगा QR, तो QP का मान √41, इसका √x स्क्वायर प्लस 25, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 41 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25, इधर लाएंगे 41 - 25 इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका 16, x इक्वल टू स्क्वायर रूट 16 का प्लस -4, 4 लेंगे प्लस और -4, स्क्वायर रूट प्लस -4 लेंगे, दोनों को आइडेंटिफाई पाएगा +4 -4, x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें क्या निकालना है,
क्यू आर और क्यू पी। तो क्यू आर की वैल्यू ऑलरेडी निकल चुकी है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर पैटर्न या एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए क्यू आर का। तो 4 का स्क्वायर प्लस 25, 4 को 16 प्लस 25 41। अब पी आर निकालना, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर, पी एंड आर प्लस 4 करके निकालेंगे पहले। तो 4x माइनस 5 का स्क्वायर और 6 प्लस 3 का स्क्वायर। x की वैल्यू पड़ गया प्लस 4, तो 4 माइनस 5 का स्क्वायर और 6 9 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 और 9 9 81, रूट 82 80। अगर माइनस रखेंगे यहाँ पे पुट करेंगे, और दूसरी वैल्यू क्या रखेंगे माइनस यहाँ पे x की, तो माइनस 4 माइनस 9 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर, 81 प्लस 81, 81 81 2 मल्टीप्लाई 81 कर दीजिए, 2 बार है 9√2। आंसर आपका आ गया x की वैल्यू 4 कामा माइनस 4 एंड क्यू आर रूट 41 एंड पी आर वैल्यू होगा रूट 82 आर 9√2। अब लास्ट क्वेश्चन 10 है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 3, 6 एंड -4, -3, -4। इससे देखिए एक्स वाई इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस पर है। कोऑर्डिनेट खींचने इसके लिए इजी रहता है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में कोई पॉइंट एक्स वाई ले लें। यहाँ पे पॉइंट मान लिया पी, यहाँ से ए पॉइंट आपका 3 का पॉजिटिव है, 3, 6, 3, 6 पॉइंट ए ले लिया। और दूसरा पॉइंट -3, 6 है, -3, 4। इक्वल डिस्टेंस है यहाँ पी से, ये दोनों दूरी इक्वल है, पी ए और पी बी इक्वल है, पी ए और पी बी। तो पी ए इक्वल टू पी बी कर लें, पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए इक्वल टू पी बी कर लिया। अब पी ए की वैल्यू निकालेंगे और पी बी, तो पी ए हो जाएगा आपका डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए, और पी बी डिस्टेंस बिटवीन पी एंड बी। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, x2 माइनस x1, तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे लेंगे पीबी का x माइनस 3 तो प्लस 3 का स्क्वायर और y माइनस 4 का स्क्वायर। अब a माइनस b का स्क्वायर लगेगा फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, x स्क्वायर प्लस 3 जा 9 माइनस 6x, y स्क्वायर प्लस 6 36 माइनस 6 2 जा 2। ऐसे यहाँ पर x स्क्वायर 3 जा 9 प्लस 6x, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस तो माइनस होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 16 4 4 जा 16 4 4 जा 16 और माइनस 2 4 2 जा 8 8। अब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y, 36 में 9 आ होगा 45। ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 6x माइनस 8y और प्लस 25। अब इसमें एक्स स्क्वायर इक्वल दोनों वाई स्क्वायर कट जाएगा। फिर 6x को इस तरफ लाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 ट्रांसपोज करिए, माइनस 6x प्लस 8y माइनस 25 इक्वल टू, अब 6x माइनस 12x, अब 12 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 4x बाई 25 20 आ जाएगा। 20 इक्वल टू, इसमें 4 से कटेगा, 4 कॉमन है लिए माइनस 4 से डिवाइड 4 कॉमन हो जाएगा तो 3x बचेगा, 4 3 12 y माइनस 4 5 20 4 जीरो में चला जाएगा तो 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। रिलेशन आ गया आपका x एंड